तो चैप्टर चल रहा था हमारा बच्चों डेजर्ट एनिमल्स, यानी मरुस्थल में रहने वाले जानवर और उनकी क्या क्या एबिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो उन हार्श कंडीशन में, यानी डेजर्ट जैसी हार्श कंडीशन में क्या करते हैं, कठिन परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव रखते हैं, अपने आप को जीवित रख पाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में बच्चों हमने इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज के पार्ट में हम करने वाले वर्किंग विद द लैंग्वेज। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लुक एट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट देखते हैं, डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। हमने क्या पढ़ा है, डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ, यानी हमने पढ़ा था फर्स्ट लाइन में कि जो मरुस्थल है वो पृथ्वी पर सबसे सूखी जगह होती है। Zebras spend the hottest part of the day in cool underground burrows। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो जर्बल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, दिन का जो हॉटेस्ट पार्ट होता है, दिन में जो गर्मी होती है, उस गर्मी से बचने के लिए अपने आप को कहाँ रखती है, अंडरग्राउंड बरोज में रखती हैं। नाउ फॉर्म पेयर्स। ठीक है, अब बच्चों नाउ फॉर्म पेयर्स, आप इसमें से, ठीक है, आस्क क्वेश्चंस यूजिंग अ सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस टू। अब आपको आगे इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। डू यू नो, देखिए फर्स्ट, विच एनिमल इज द। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियोस में डिग्री के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, द, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या आता है, देन। वेरी गुड, तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे है विच एनिमल इज द टॉल, तो टॉल का कैसे बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री, यस, हम लगा देंगे इसमें EST, तो हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विच एनिमल इज द टॉलेस्ट। ठीक है, सेकंड देखिए, विच एनिमल रन्स द, तो इसमें भी आपको क्या करना है, EST ऐड कर देना, तो आंसर हो जाएगा फास्टेस्ट। थर्ड देखिए बच्चों, विच प्लेस ऑन अर्थ इज द, ठीक है, यहाँ पे आपको हॉट और यहाँ पे कोल्ड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे है कॉन्सोनेंट और यहाँ पे है वोवल, तो आपको क्या करना है, इसमें इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है और EST लगा देना है, ओके, और इसमें आपको EST लगाना है एज यूजुअल। देखिए फोर्थ देखिए, विच एनिमल इज द लार्ज। अब यहाँ पे E हमको दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ ST लगा के आंसर कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखिए बच्चों, फिफ्थ, विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सेम आपको EST लगाना है, ठीक है, इसमें भी यही हो जाएगा और इसमें भी यही हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पे Y दिया हुआ है और मैंने आपको बताया था Y को हम किस में चेंज कर देते हैं, यस, I में चेंज कर देते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट दीज सेंटेंसेस, ध्यान से पढ़ना है। मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट अ फ्यू आर पॉइजनस, यानी हमने पढ़ा था चैप्टर में कि कुछ सांप जो है, ठीक है, वो हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। आगे देखिए, मोस्ट स्नैक्स ले एग्स बट द रैटल स्नैक गिव्स बर्थ टू इट्स यंग, ये भी हमने पढ़ा था कि कुछ सांप अंडे देते हैं, कुछ बच्चे। आगे देखिए, नाउ राइट 5 सेंटेंसेस लाइक दीज यूजिंग मोस्ट एंड द क्लूज बिलो। ठीक है, तो हमें क्या करना, मोस्ट और FU का यूज करना है। देखते हैं, फर्स्ट देखिए बच्चों, 90% ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट, 10% आर डिसऑनेस्ट, तो इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मोस्ट ऑफ द चेंज कर दिया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट बट अ फ्यू आर डिसऑनेस्ट। इसी तरीके सेकंड वाला है, लॉट्स ऑफ फ्रूट हैव प्लेंटी ऑफ शुगर, सम साइट्रस फ्रूट आर लो इन शुगर, तो सेम हमने मोस्ट का यूज़ कर दिया, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव प्लेंटी ऑफ शुगर बट सम साइट्रस फ्रूट आर लो इन शुगर। उसी तरीके से हमने मोस्ट ऑफ और फ्यू का सम का यूज़ किया। देखिए बच्चों, जो हमें यहाँ वर्ड दिए हुए ना, उसको चेंज करके आगे चलते हैं। थर्ड देखिए, एवरी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट दिस वन हैज़ लॉट्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज, तो हमने आंसर इस तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आगे फोर्थ में देखिए बच्चों, आंसर इस तरीके से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और फिफ्थ देखिए, इस तरीके से मोस्ट का यूज़ हमने कर दिया है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। लुक एट दीज सेंटेंसेस, हमें ये सेंटेंसेस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट वाटर, यानी जानवर
पानी के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। सो डेजर्ट एनिमल्स हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग। तो डेजर्ट एनिमल्स यानी मरुस्थल में रहने वाले जानवरों को कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होते हैं जिसकी वजह से वो उसको क्या कर सके, उस परिस्थिति के साथ समझौता कर सकते, उस परिस्थिति को सहन कर सके। द फर्स्ट सेंटेंस सेज व्हाट कैन नॉट हैपन और बी डन, यानी पहला वाक्य जो है वो बता रहा है कि क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, और क्या किया जाना है, ठीक है। द सेकेंड टेल्स अस व्हाट मस्ट, और दूसरा सेंटेंस हमें बता रहा है कि क्या जरूरी है। देयरफॉर बी डन व्हाट इट इज़ नेसेसरी टू डू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें कैन नॉट और किसका यूज़ करना है, हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करना है। तो देखिए बच्चों, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग कैन नॉट एंड हैव टू और हैज़ टू। हमें यूज़ करना है कैन नॉट का और हैज़ टू और हैव टू का। देखिए बच्चों, हैव टू का यूज़ करेंगे हम प्लूरल के साथ, ठीक है, और हैज़ टू का करेंगे हम सिंगुलर के साथ। क्लियर, चले। देखिए बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, यू कैन नॉट रीच द आइलैंड बाय लैंड और एयर, यू हैव टू गो बाय बोट। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप कहाँ पर आइलैंड पर नहीं पहुँच सकते, ठीक है, एयर से और लैंड से, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको बोट से ही वहाँ जाना होगा, ठीक है। तो सेकंड देखिए बच्चों, वी ब्लैंक सी बैक्टीरिया विद आवर आइज, वी ब्लैंक लुक एट दैम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट में हमें वो करना है कि जो काम हम नहीं कर सकते, और सेकंड में मस्ट, जो उस काम के लिए ज़रूरी होगा बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया विद आवर आइज़, यानी हम बैक्टीरिया को हमारी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। आगे क्या करना होगा, वी हैव टू लुक एट दैम थ्रू ए माइक्रोस्कोप, हम उसको किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। आगे थर्ड हो जाएगा बच्चों, तो फर्स्ट में कैन नॉट और आगे हैव टू। आगे देखते हैं, ही हैव ए न्यू बाईसाइकिल नाउ, ही वेट टिल नेक्स्ट ईयर। तो ही कैन नॉट हैव ए न्यू बाईसाइकिल नाउ, ठीक है। इसमें आ जाएगा ही हैव टू, ही हैज़ टू। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ ही है ना, तो हैव टू और हैज़ टू में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ये है आपके प्लूरल, इनके साथ यूज़ करेंगे आप हैव, ठीक है। ही, शी, इट और नेम्स, ये आपके सिंगुलर, इनके साथ आप यूज़ करेंगे हैज़ टू। क्लियर। और कैन नॉट जो है वो उसका सिंगुलर प्लूरल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़, क्या हो जाएगा, फर्स्ट में तो हो जाएगा ही कैन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ टू। ओके इसी तरीके से आपको फोर्थ वाला कर लेना, ओल्ड पीपल ऑफन ब्लैंक हियर वेरी वेल द ब्लैंक यूज अ हियरिंग एट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कैन नॉट हो जाएगा, नेक्स्ट में आपको कर देना है हैव टू। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। देखिए बच्चों, फर्स्ट मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया, यू कैन नॉट रीच द आइलैंड बाय लैंड और एयर, यानी जिसमें आप नहीं कर सकते वो काम, ठीक है, तो कैन नॉट, और जिसमें उस काम को करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, वहाँ आपको हैव टू और हैज़ टू यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि सिंगुलर के लिए आप हैज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए हैव यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेनी है। क्लियर। आई होप आपको बच्चों अच्छे से चैप्टर और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक